नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो है कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान मीन्स कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन बैंक को हम सोल्व करेंगे। बहुत दिनों से बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, सर सभी सब्जेक्ट के लगभग क्वेश्चन बैंक आ गए हैं लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अभी तक नहीं आए हैं। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है हुआ है और आपकी तैयारी आप अच्छे से करें। हमारे चैनल के माध्यम से हमने लगभग आपके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक को सोल्व करने का प्रयास किया है, जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लेखाशास्त्र, अकाउंटेंसी इसको हम बोलते हैं। इस प्रकार से आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैंने सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है और उन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्लूप्रिंट दी गई है। तो ब्लूप्रिंट को आप अच्छे से देख लें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनको अभी तक ब्लूप्रिंट मीन्स कौन सा पाठ्यक्रम इस साल कम किया गया है और कौन से टॉपिक से कौन सी यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 100 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा और 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर ये इकाई एवं विषय वस्तु दी गई है कि कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने अंक के पूछे जाएंगे और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 2 क्वेश्चन है ना। शीत युद्ध का दौर, फिर इसी प्रकार से दूसरा है जैसे 2 ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, 14 नंबर का इससे पूछा जाएगा। तो इसमें कितने टोटल कितने अंक हो गए? 3 हो गए। 3 में कौन से? दो अंक के 2 क्वेश्चन और 3 अंक का एक और 4 अंक का एक। तो टोटल कितने हो गए? 4 अंक के हो गए। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से स्टडी कर लें, है ना। और कौन कौन से टॉपिक हैं, इन टॉपिक को भी आप पढ़ लें, जैसे समकालिक दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्वीकरण, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, कांग्रेस प्रणाली, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, भारतीय राजनीति, नए बदलाव, है ना। तो इनको आप टोटल अच्छे से कंप्लीट कर लें। उसके बाद में हम चलते हैं आपके क्वेश्चन बैंक की ओर। तो क्वेश्चन बैंक में जैसे आपका अध्याय 1 दिया गया है शीत युद्ध का दौर। तो इसमें देखिए इकाई पर अंक 11 अंक का पूछा जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें 4 रहेंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 5 अंक का एक, और कुल कितने प्रश्न हो गए? ठीक है, तो इस प्रकार से हैं, 2 वस्तुनिष्ठ हो गए, उन्होंने लिखा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्यूबा का मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ था। तो क्यूबा का जो मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 1962 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। अप्रैल 1961 से लगाकर 1962 तक, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? अब शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था, वो चरम बिंदु जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जो शीत युद्ध का चरम बिंदु की बात हो रही है, तो इसमें जो मेन जो हुआ था वो क्यूबा मिसाइल संकट से रिलेटेड मेरे हिसाब से होना चाहिए। हालांकि इसमें मुझे डाउट है, तो इसका आंसर यदि आपको एक्यूरेट मालूम है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिल सके। लेकिन फ़िलहाल मेरे हिसाब से क्यूबा संकट ही इसका चरम बिंदु होना चाहिए। ठीक है, हालांकि उसमें सोवियत संघ, है ना, इससे से रिलेटेड भी है वो, लेकिन वो हंगरी में हस्तक्षेप यहाँ पर इसको थोड़ा सा कम कर रहा है। तो जो फर्स्ट आंसर इसका होना चाहिए, बाकी आप पर मैं छोड़ रहा हूँ। यदि आप इसको सेल्फ स्टडी कर, इसको ढूंढकर यदि आप बता सकते हैं तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन के समय सदस्य देशों की संख्या थी। तो उस समय सदस्य देशों की जो संख्या थी वो थी 25। और वर्तमान की यदि हम बात करें तो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है इसमें अभी वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो है 120। ठीक है दोस्तों, तो कभी वो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वर्तमान में सदस्य संख्या बताइए, तो 120 बताना है। और शुरुआत में प्रथम सम्मेलन की अगर हम बात करें तो उसमें 25 थी। अगला है, बोल्शेविक रूसी क्रांति कब हुई थी? देखिए, बोल्शेविक क्रांति भी कह सकते हैं और रूसी क्रांति भी इसको कह सकते हैं। तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1917 में, 1917 में। ठीक है, बाकी जैसे शीत युद्ध क्या है ना, तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में रूस और रूस के बीच में, इनके बीच में एक जो आपसी मतभेद का मैटर है ये, तो आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा, टॉपिक ही वही है। बाकी और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका लेसन नंबर 2 है। तो लेसन नंबर 2 में इकाई पर अंक 14 दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 दिए गए हैं। ठीक है,
2 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 अंक के दिए गए हैं। फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है द्विध्रुवीता के उदय का कारण क्या था। ठीक है, तो ये भी मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको जो कंफर्म है वही बता रहा हूँ। आपको इन क्वेश्चन के आंसर यदि एक्यूरेट मालूम है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सोवियत बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है लेनिन द्वारा किया गया था। ये इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था का दशक माना जाता है, तो इसको माना जाता है 1945 से 1955 तक। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका आंसर सही रहेगा। अगला है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो माफ़ कीजिएगा, बोल्शेविक क्रांति हुई थी तो ये रूस में हुई थी। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति और रूसी क्रांति एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं, शॉक थेरेपी को किस वर्ष अपनाया गया था, तो शॉक थेरेपी जो है इसको 1990 मतलब 1990 में अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं आपके अध्याय 3 पर। तो अध्याय 3 है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इकाई पर अंक 10 हैं, वस्तुनिष्ठ अंक 1 हैं। 2 अंक का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 3 अंक का भी नहीं, 4 अंक का 1 पूछा जाएगा और 5 अंक का 1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे यूरोपीय यूनियन का उदय के फलस्वरूप हुआ था, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा यूरोपीय यूनियन का उदय 1957 में हुआ था और रोम की संधि द्वारा हुआ था। मतलब रोम की संधि हुई थी, उसके द्वारा ही उसका उदय हुआ था। तो इसका आंसर रोम की संधि आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, यूरोपीय यूनियन संधि को प्रभावी हुई तो 1957। ठीक है, 1957। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मुझे थोड़ा डिस्प्यूट टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, तो इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप इसको सेल्फ स्टडी कर इसका आंसर ढूंढें और कमेंट्स करके बताएं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में यूरोपीय संघ में जो सदस्य हैं वो 27 सदस्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए, आसियान का सदस्य नहीं है, क्वेश्चन ये है। तो आसियान में जो सदस्य हैं जैसे इंडोनेशिया है और फिलीपींस है, सिंगापुर और श्रीलंका नहीं है। तो जो क्वेश्चन है इसमें या तो ऑप्शन होना चाहिए कि ब और स दोनों, ठीक है, या फिर इनमें से एक फिर नहीं होना चाहिए। मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूं कि कौन कौन से आसियान के सदस्य हैं, है ना। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो देखिए उसमें है जैसे थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनोई, है ना, और कंबोडिया और लाओस, ये जो है आसियान के सदस्य हैं। तो इसमें इंडोनेशिया और फिलीपींस आया है, सिंगापुर और श्रीलंका नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिली होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से हमने आपके क्वेश्चन बैंक सोल्व करने का प्रयास किया है। स्पेशली हमारे चैनल के माध्यम से इंग्लिश को हमने कवर किया हुआ है, तो उसके वीडियोज़ यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देखें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।